अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अ, हम लोग यहाँ पे अमेज़ोन होलसेल के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा नाम अब्दुल अहद है और मैं लास्ट 3.5 ईयर से अमेज़ोन के अंदर एक्टिवली सर्विसेज दे रहा हूँ। और ये है कि जिसके अंदर मेनली जो है हम अमेज़ोन होलसेल हो गया और ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल के अंदर काम करता हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी जी, शेयर हो रही है। चले, क्यू एंड एक जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो सेशन है वो हम लास्ट में कर लेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम प्रैक्टिकली जो भी बात करें वो प्रैक्टिकल करें। और ये है कि ताकि हम अच्छे तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर सकें और आप लोगों को पता हो सके। जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है कि आज हमारा है फर्स्ट लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा एक्चुअली अमेज़ॉन होलसेल से इसके इंट्रोडक्टरी से रिलेटेड होगा। कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग ये अमेज़ॉन होलसेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन होलसेल क्यों कर रहे हैं, या अमेज़ॉन क्या होती है, अमेज़ॉन की इंट्रोडक्शन क्या होती है। कोशिश मेरी होगी कि आप लोग सबको मैं थोड़ा बहुत बहुत जो है वो इंटरेक्ट करूं। और बिल्कुल फील फ्री हो के आपने, क्योंकि देखिए हम सब लर्निंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो शर्माना नहीं है। शर्मा लेंगे तो फिर ये है कि फ़ायदा चीज़ नहीं होगी। एक चीज़ आप माइंड सेट में क्लियर रखेंगे कि देखिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, एक पाथवे दे सकता हूँ, एक प्रैक्टिकल नॉलेज में एक ट्रैक दे सकता हूँ। आप सब में से वही कामयाब होगा जो फुली डेडिकेशन के साथ और पेशेंस के साथ इसको काम करेगा। अगर तो कोई माइंडसेट लेके अभी इसी सेशन में बैठा हुआ है कि वो 1 महीने के बाद या कोर्स करने के बाद बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि फन्ने खां बन जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, 100% जो इसके अंदर डिपेंड करता है आप लोगों की डेडिकेशन डिपेंड करती है। कितनी डेडिकेशन के साथ आप काम करेंगे, कितनी डेडिकेशन के साथ चीज़ें चलेंगे, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो आप लोगों ने अपने आप से ईमानदार होना है, अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड होके और कोशिश करनी है कि जो चीज़ बताई जाए उसको परफॉर्म किया जाए। इंशाल्लाह नॉलेज में कोई कमी नहीं होगी। जो मुझे नॉलेज आता है, जिस तरीके से आता है, वो आपके सामने शेयर किया जाएगा और हम अच्छे से अच्छे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, तो जैसे कि अब फर्स्ट हम इस पॉइंट पे आते हैं। आगे आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप जो है मैं लेके जाऊंगा आपको कि क्या चीज़ होती है, किस तरीके से होती है, हम उसको जो एक तरह का ये आउटलाइन है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये भी होगा कि अभी कोर्स कंटेंट में दिखाता हूँ कि हम इसके अंदर कर कैसे रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, वो हम ये चीज़ें सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा आप लोगों को सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि आप सब में से मुझे बताएं कि कौन कौन फेमिलियर है अमेजोन से। ऑलमोस्ट कितना, सब ही हैं जी। कौन कौन फेमिलियर है अमेजोन से, अमेजोन के बारे में बताए डेमो क्लास से पहले तक और डेमो क्लास सुनने के बाद जो है। तो किसी को कुछ समझ आई है कि आप लोगों ने क्या किया है, क्या मामला थे? जनरल आउटलाइन इसकी समझ आ गई है, लाइक हाउ डज इट वर्क, और मतलब इसके मेन फंक्शंस कैसे हैं, इसमें से कितने मॉडल्स होते हैं, और लाइक कैसे हम लोग इसे चूज कर सकते हैं, कौन एक मॉडल चूज करके उसे कैसे लेके चल सकते हैं। इतना तो ऑब्वियसली एक डेमो क्लास के बाद इट्स अंडरस्टूड। ओके ओके, क्लियर हो गया आप सबको कॉन्सेप्ट। पीएल क्या होता है, अमेजोन अमेजोन होलसेल क्या होता है, या ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, या हम बिल्कुल बेस से जीरो से स्टार्ट करें? जी आमिर भाई। मेरा ख्याल है जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। नॉर्मली हमें इनकी सारी एब्जर्वेशन तो आपने हमें बता दी हैं सारी, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि ये नफल काफी नहीं होगा। आई थिंक सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आप सब लोगों को जो है वो, जो भी हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टेड बैचमेट्स हैं, कि आप सब लोगों को एक फोल्डर की मैं एक्सेस दूंगा जैसे ये लिखा हुआ है बैच 7 का। ठीक है, जिसके अंदर तमाम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो यहाँ के अंदर होंगे, ये जैसे आप ये देख रहे होंगे, जो आप बार बार ठीक है। एक्सेस करके देख सकते हैं। कोर्स की अपडेट जो होगी वो यहाँ पे होगी। जैसे कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोर्स हमारा कंटेंट है, इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे कि किस किस तरीके से है। आप सबके पास एक्सेस होगी। लेक्चर फर्स्ट है, जैसे इंट्रोडक्शन चल रहा है, और सारा सारा हमारा ये
एक तरह की जर्नी होगी, इस हमने जर्नी से पास आउट होना है, ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या है इसके अंदर। ठीक है। सही है। देखिए। अच्छा अच्छा, उसके थर्ड वन जो है ये डॉक्यूमेंट है, मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे। जैसे कुछ असाइनमेंट जो जितने भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितने फॉर्मेट्स होंगे, जितनी टर्मिनोलॉजीज होंगी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे होगा। बताने का आप सबको मकसद ये है कि बार बार आप लोग इस तरह नहीं पूछेंगे अब्दुल आदमी किधर है, बगैर कहे फोल्डर की एक्सेस होगी, आपको मैसेज ग्रुप में आया करेगा भाई अपडेट ये चीज़ होगी है। तो इसका मतलब ऑब्वियस होगा कि ये फोल्डर के अंदर है, आप जाएंगे उसके अंदर देखेंगे और किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो आप कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, ये होगा मेन जो चीज़ है असाइनमेंट फोल्डर। ठीक है। असाइनमेंट की डेफिनेशन क्या है? जैसे ये प्रीवियस स्टूडेंट से ये कर रहे थे, अभी ये हमारे हर लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट दी जाएगी, उस असाइनमेंट को आप लोग करोगे फुलफिल। ठीक है। प्रॉपर वे में गाइड किया जाए कैसे करना है और क्या है। एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे आप चलोगे, क्या मामलात करोगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रही होंगी। तो आपकी जो असाइनमेंट होगी वो यहाँ पे ही होगा, और आप लोगों को खुद नज़र आ रहा होगा किसकी क्या स्टैंडिंग चल रही है। ठीक है। यहाँ पे कोई छोटा है कोई बड़ा है जो भी है, लेकिन मेरे नज़दीक सब के सब आप सब जितने भी हैं वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और मैं ये चाहूँगा अगर अगर आप सीरियस होके हैं, ऑब्वियसली बात है आप सबका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, तो हम जो भी टाइम डिस्कशन करें इसको प्रोडक्टिव वे के अंदर करें जो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। पॉइंट समझ आ गई? अच्छा, तो ये असाइनमेंट का हमारा फोल्डर होगा, जैसे ये नेम रखा हुआ है, आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, वहाँ पे असाइनमेंट यहाँ पे आपकी अपडेट हो रही होगी। अच्छा, अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड पे, और एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ओके, चलें। अच्छा, जैसे अब अमेजोन के बारे में बताता हूँ, अमेजोन है क्या चीज़। क्या देखें, अमेजोन जैसे एक आम रिटेल एक मार्केट होती है, कोई मॉल होता है, समझे कि ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो पूरी दुनिया का, खासतौर पे यूएस की बात करूं तो लास्ट 2 ईयर से इसका जो एनुअली जो होता है वो टर्नओवर, आप ज़्यादा बेहतर जो है वो सर से गूगल से भी कर सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ये रेवेन्यू करते हैं। पूरी मार्केट का इसमें 49% जो शेयर है वो कैप्चर किया हुआ है अमेजोन ने। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से अमेजोन मार्केट प्लेस के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपनी जैसे एक शॉप होती है उसको रजिस्टर करते हैं, और उसके ऊपर जो है हम उसके ऊपर अपने सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट प्लेस तो हो गई। अब अमेजोन के जो होते हैं वो मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। मल्टीपल मॉडल से मतलब क्या है कि आप अमेजोन पे किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो मॉडल है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल। ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है? प्राइवेट लेबल ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे एहसन भाई हैं, एहसन भाई हैं, वो कहते हैं कि मैंने लेदर का काम करना है। वो अपनी लेदर के लिए पहले सबसे ऑब्वियसली बात, अच्छा इन सब के बैक एंड पे ना वो पॉइंट सेम ही होंगे, हंटिंग सोर्सिंग सब कुछ वो सेम होगा। इसके अंदर क्या होता है, हमारा प्राइवेट लेबल के अंदर क्योंकि ब्रांड ब्रांड बिल्डिंग हो रही होती है, हमारा सारा पैसा जो है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर मेनली लग रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि प्राइवेट लेबल है, इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको उस चीज़ के ऊपर सोर्सिंग भी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मेनली जो है उस पे इस चीज़ पे आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, सारी जो चीज़ें। और उसके बाद जो है आपका सबसे मेन फैक्टर होता है कि आपका सारा जो जितना भी स्टेक होता है वो आपकी एक प्रोडक्ट पे लग रहा होता है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो रिस्क फैक्टर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और वो जो हमारा क्या नाम है, ऑल दो मार्जिन भी ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि आपका एज सच कंपटीशन जो होता है, आप compete करके, अगर फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि आपकी जो भी एनालिसिस का होता है, सारी जो चीज़ें होती हैं, आपने अपने जो कंपिटिटर्स को करके चीज़ लॉन्च कर ली, मार्केटिंग कर ली, आपकी चीज़ रैंक होना शुरू हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जाके आपके मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 to 35%, 25 से 35% मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीएल के अंदर जो है सक्सेस रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% है, 80% रिजेक्शन होती है, 80% लोग अपने पैसे डुबाते हैं।
पीएल जो भी करता है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कहता है कि यार मैंने पीएल करना है, ठीक है। यूएस के अंदर मिनिमम जिस बंदे के पास $25,000 से $30,000 है, वो पीएल के अंदर इंटर हो सकता है। इतना बड़ा बजट, और सोचो कि ये सारा बजट जो है वो एक प्रोडक्ट पे आप लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, ये जो प्राइवेट लेबल के अंदर होते हैं, आल दो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप किसी भी किसी भी बिजनेस को ये नहीं कह सकते भाई ये जो बिजनेस है ये खराब है तो ये है, इसमें ये मसाइल हैं। बिजनेस करना आना चाहिए, बिजनेस को आपको समझना आना चाहिए। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आप लोग इसको कर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर होगा, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आप आहिस्ता आहिस्ता जब स्टेप लेते रहेंगे, जब आप प्रैक्टिकल हो रहा होगा, जब टूल्स के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब सारा चीज़ हो जाए। करने को मैं स्लाइड्स भी बना सकता था, लेकिन बात यह है जानबूझ के मैंने नहीं बनाई ताकि आप लोग नोट्स बनाएं, काम करें, एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो, ताकि आपको पता हो कि आप समझ क्या रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पीएल से रिलेटेड। तो पीएल समझ आ गई, जितने भी हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं आप लोगों को समझ आइए कुछ। किसी का कोई क्वेश्चन है? आमिर भाई आपका, या और रूमिया आपका, एहसन ये कोई भी है? प्राइवेट लेवल हो गया ठीक है। ओके। सेकंड जो मॉडल होता है यार, उसको हम कहते हैं अमेजोन होलसेल, जो मैं करता हूँ। अमेजोन होलसेल क्या चीज़ होती है? अमेजोन होलसेल भाईजान ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक, मैं एग्जांपल हमेशा एक चीज़ की देता हूँ कि आप जो होते हो, फॉर एग्जांपल एक ऑलपर्स का दूध है, आप जाते हो, आप ब्रांड कोई लॉन्च नहीं कर रहे, आप जाते हो अपने सप्लायर से जाके इजाज़त लेते हो, इजाज़त लेने के बाद फिर चीज़ बेचना शुरू करते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, उसने कह दिया ठीक है, आपने इजाज़त ली, होलसेल प्राइसिंग पे ले ली, उसको आके रिटेल प्राइस पे बेच दिया। होलसेल की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर आपका रिस्क फैक्टर कैसे गिर जाता है, क्योंकि आपको ना मार्केटिंग करने की जरूरत है, जो ब्रांड वो प्री एस्टेब्लिश ब्रांड है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है, आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। और सबसे मजे की चीज़ जो होती है, आप जो होते हो, जब आप फॉर एग्जाम्पल होलसेलर से भी लिया, फर्स्टली जो है आप टेस्टिंग इन्वेंट्री मंगवाते हो। मिसाल के तौर पे 10 यूनिट्स मंगवा लिए, ऑलपर का दूध ले लिया, ऑलपर का क्रीम ले लिया, मल्टीपल इस तरह मिल्क पैक ले लिया। फिर हम एज्यूम करके चेक कर रहे होते हैं कि इसका रिदम, इसके सैलरी रिदम कैसे जा रहा है। जो चल पड़ता है उसके अंदर फिर हम क्या नाम है आगे फर्दर करना, मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। होलसेल के मॉडल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो है 10 to 20% नेट मार्जिन निकलता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर आप 10 लाख की सेल करते हो तो 2 लाख आप नेट प्रॉफिट तमाम एक्सपेंस निकाल के अपनी जेब में लेके जा सकते हो। ये एक्सट्रीम बता रहा हूँ। लेकिन 10% करोगे, अगर 10 लाख की सेल करोगे आप, तो ₹1,00,000 आपकी जेब के अंदर आ रहा होगा। ये रियलिस्टिक अप्रोच है। यहाँ तक पॉइंट समझ आया? होलसेल का मॉडल 100% डिपेंड करता है रिलेशनशिप के ऊपर। जितना अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी, जितनी अच्छी आपकी कन्विंसिंग पावर होगी, जितना अच्छा आपका क्या नाम है अगले के साथ बॉन्डिंग होगी, सप्लायर के साथ, उतनी अच्छी आप गेम खेल सकते हो। तो ये हमारा होलसेल मॉडल है। तो अब आप इन दोनों से फर्क देख रहे होगे कि पीएल के अंदर आपका, अच्छा यहाँ पे आप कितने पे स्टार्ट कर सकते हो? होलसेल का मॉडल आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, $5,000 से। और वही वो चीज़ वहां पे जीते वो $25,000 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि और इसके अंदर भी 5,000 ऐसा नहीं है कि हमने मुंह उठा के 5 का 5,000 डाल दिया। आप अपनी इन्वेंट्री जो है फॉर एग्जाम्पल शुरू में जब मंगवाओगे, टेस्टिंग यूनिट्स है ना, $1,000 के मंगवा लोगे, उसके बाद रिदम चेक करोगे क्या है, फिर ओरिजिनल इन्वेंट्री की तरफ जा रहे होगे। तो ये होलसेल मॉडल है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तीसरा मॉडल जो हमारे पास क्या, अंडरस्टूड। ओके, थर्ड मॉडल जो हमारे पास कहलाता है, जो कोर लिंक है जो हम करते हैं, जिसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है, एग्जाम्पल बाटा की सेल लगी है। अब बाटा की सेल लग गई, अब कहने का मतलब है 50% ऑफ है, 70% ऑफ है। आप ऑफ से चीज उठाते हो और ओरिजिनल प्राइस पे रिटेल पे जाके बेचना शुरू कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है? इसका प्रो ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का कि आपके मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, 40% 50% तक मार्जिन भी आप जाते हो लेके, ठीक है। लेकिन इसका कौन क्या है, आप इजाज़त नहीं ले रहे तो आपको आईपी का मसला होता है। आईपी क्या चीज़ होती है? एक जब ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं ना, उसके बाद कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, अमेजोन देता है और वो खुद अपने आप को रजिस्टर्ड करता है। तो वो आपके उसके पास ये हक होता है, क्योंकि आप इजाज़त नहीं ले रहे, बगैर इजाज़त के बेच रहे हैं, तो वो स्ट्राइक करके आपको उठा के भी फेंक सकता है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हमारा जो सीन होता है वो डिटेल में इतना हम क्या नाम है स्टडी करते हैं, आईपी का सारा ट्रेंड पढ़ते हैं, जो आप लोग सीखोगे कि किस तरीके से बच सकते हैं। अगेन, जितने अच्छा एनालिसिस आपका होगा, आप सब में से जो शख्स जितना अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा होगा, वो उतनी अच्छी गेम खेल रहा होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है मामला। काइंडली अपने ना आप लोग वो माइक भी और वीडियो भी ऑफ कर लें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, ये बात समझ आ गई आपको, मार्जिन भी समझ आ गया। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है आप $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, $1000 से। और आपको मैंने कौन बता दी इसमें क्या है कि किस किस तरीके से आप लेके चल रहे होते हो। तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज है, होलसेल हो गया। और रिस्क फैक्टर्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि अगर ब्रांड का मतलब मर्जी हुई, वो आपको आईपी करके उस पर कोई गारंटी शरंटी नहीं होती, वो आपको कहेगा चलो फारिग हो, तो आपका इन्वेंट्री स्टॉक हो सकती है और डिफरेंट मामला हो सकते हैं। लेकिन इसमें आजकल क्योंकि ट्रेंडिंग है, क्विक वे के अंदर क्विक कैश फ्लो बन रहा होता है। होलसेल के अंदर आपको पेशेंस क्यों चाहिए होती है, आपकी जर्नी के अंदर 2 से 3 4 5 महीने भी लग जाते हैं। क्यों? आप आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप बनाते हो, उसको कन्विंस करते हो। आप पाकिस्तान में बैठे हो, वो वैसे ही आप पे यकीन नहीं करते। यही तो बात है, आप लोगों ने कैसे कन्विंस करना है, जो आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं किस तरीके से पिच करनी है। आप जब अमेजोन का नाम लेते हो, मैंने अमेजोन पे भेजना है, वो 90% आपको कहते हैं हमने काम ही नहीं करना, जाओ निकलो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो वही तो आर्ट है, आप लोगों ने किस तरीके से उसको झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन कन्विंस कैसे करना है। मैं कोई अनएथिकल चीज नहीं करता, आपको झूठा वे बताऊंगा तो फार्मूला, नीला फार्मूला तो पीला फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कोशिश ये करते हैं अपनी तरफ से जो अनएथिकल एथिकल वे के अंदर रहते हुए काम करें, और क्या अच्छे से अच्छी चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। ठीक, तो ये चीज़ होती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं, अच्छा ये साथ साथ आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आपका जो भी सवाल हो आप साथ साथ कर सकते हैं, हम फिर बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट मॉडल जो होता है इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, जो मैं नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग में क्योंकि आप कोई चीज़ ओन नहीं करते। एग्जांपल ये है कि एहसन भाई हैं, एहसन भाई कहते हैं कि भाई ठीक है जी, एहसन भाई कहते हैं कि यार मेरी प्रोडक्ट तुमने ऑनलाइन नहीं बेचनी, ठीक है। आप कहते हो हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, मैं नहीं बेच रहा। और आप क्या कर रहे हो, अगले आगे जाके इनकी प्रोडक्ट क्या नाम है लाइव करके वो बेचना शुरू कर दिया। इनको कहते हो, इनसे ही माल उठाते हो, खरीद नहीं रहे। इनको कहते हो यार मैं बेच के ना कहीं और बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो झूठ बोल रहे होते हो आप एक्चुअली, ठीक है। हलाल कैसे हो सकती है ड्रॉप शिपिंग, अगर तो आप अगले से कहते हो, मुख बका कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, यार क्या नाम है तुम्हारी प्रोडक्ट है, तुम्हें कितने चाहिए। वो कहता है यार मुझे 10 रुपए चाहिए, उसके ऊपर मैं जितना रखूँ वो मेरा है, तुम्हें कोई मसला है, वो कहता है नहीं मसला। तो फिर इस जुमरे के अंदर आप बेच सकते हो, क्योंकि अगले को पता है, अगले को आप फ्रॉड नहीं लगा रहे। पॉइंट क्लियर हुआ? बिजनेस का रूल ये होता है कि आपको चीज ओन करनी पड़ती है। जब आप चीज कोई ओन नहीं करते ना, मैं कोई मुफ्ती वो तो हो नहीं, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जब चीज आप ओन नहीं करते ना तो उसमें बहुत से मामलात में मसाइल आ जाते हैं। होलसेल के अंदर चीज ओन कर रहे होते हैं, हम चीज खरीद रहे होते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर चीज हम ओन कर रहे होते हैं, हम खरीद रहे होते हैं। पीएल के अंदर चीज ओन कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। तो ये मामला आते हैं इसके अंदर। तो अच्छी बात है यार, बिजनेस जब चला रहे हो तो तरीके से चला लो, किसने कहा कि 2 नंबरी चीजें चलाओ। तो ये ड्रॉप शिपिंग होती है। किंडल क्या होता है, किंडल के अंदर आप डिजिटल बुक्स भेजते हैं, और इस तरीके से 50,000 मल्टीपल चीजें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हमारा उससे लेना देना ही नहीं है। हमारा जिससे लेना देना है हम उस पर बात करते हैं, और उससे फोकस उस पर चलेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट लिंक मैं आपको भेजूंगा इसके बाद, अभी क्योंकि ये हो गया, जो ओरिजिनल मेरा भी वो था उस पर थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो उसके अंदर फिर हम जो है स्ट्रेट अवे अपने आपको मैं उसकी तरफ लेके जाऊंगा कि अमेजोन का स्टोर फ्रंट होता क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, और हम फिर असाइनमेंट की तरफ आगे मूव ऑन कर रहे होंगे या चीज़ों को देख रहे होंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, मे भी हो सकता है आपकी क्लास छोटी हो, लेकिन मकसद क्या है, आप लोगों को चीज़ें समझ आए। आप लोगों की सबसे पहले बनानी है बेस, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर मैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा, जब ये इसके बाद जो होगा, आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उस डॉक्यूमेंट को आप सब लोग रीड करेंगे। और रीड करेंगे, आप टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, ताकि आप लोग होमवर्क करके हैं, आपको पता हो कि जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे, जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, आपको पता हो कि क्या हो रहा है। फिर रादर देन कि आप बेसिक सवाल पूछे, अब्दुल अहद भाई एफबीए क्या होता है, तो एफबीएम क्या होता है, या एक्सवाइजेड इस तरह की चीज़ें क्या होती है। चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, आप सब में से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि हम अमेजोन करते ही क्यों हैं, फॉर एग्जांपल ईबे मार्केट है या कोई और मार्केट है, हम उस पर क्यों नहीं जा सकते। मेरे जहन में आया, मैं इसलिए करता हूँ। अमेजोन की सबसे बेहतरीन ब्यूटी क्या है, अमेजोन कहता है यार टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। माल भेज दो मेरे पास, तो आपके बिहाफ पे मैं पिक पैक शिप भी करूंगा, आपके बिहाफ पे मैं लेबलिंग भी करूंगा, आपके बिहाफ पे मैं सब कुछ करूंगा। बस जो है आप मेरे वेयर हाउस भेज दो, उसके बिहाफ पे वो अपने कमीशन काटता है। जो ईबे के अंदर मेनली नहीं होती चीज़, जो आप टर्मिनोलॉजीज के अंदर बहुत ज़्यादा सुनोगे, एफबीए और एफबीएम, ठीक है। एफबीएम क्या चीज़ होती है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब क्या है कि आप जो हो चीज़ बेच रहे हो, ठीक है,
लेकिन आप कहते हो कि यार मैं खुद ऑर्डर आएगा खुद पिक पैक शिप कर लूंगा, खुद मामलात कर लूंगा, खुद चीज़ कर लूंगा। क्लास की रिकॉर्डिंग के बाद मुझे याद दिलाइएगा, आपको फिर मैं थोड़े से ना प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा ये स्टोर के ऊपर ये क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आप मुझे काइंडली आप लोग याद करा देना। अच्छा, तो एफबीए में होता है आप सब कुछ चीज़ें हैंडल खुद ब खुद खुद कर रहे होते हो, ठीक है। एफबीए के अंदर क्या होता है, आप भेज देते हो अमेजोन के वेयर हाउस में, अमेजोन उसके बिहाफ पे आपकी कमीशन काटता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सीखोगे, कैलकुलेशन सीखोगे, पहला स्टेप हंटिंग है, फिर सोर्सिंग है, फिर स्टेप आगे मूव ऑन करते करते आप चीज़ें सीख रहे होगे, फिर मामलात कर रहे होगे। तो फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट हमारी जेब के अंदर कितनी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इस चीज़ को। तो इस वजह से अमेजोन का मॉडल लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तान में रह के कहीं पे भी बैठे हो ना, चीज़ कोई आप कर रहे हो, सिंपली आपने प्रोडक्ट लेनी है मज़े की। और होलसेल की एक और मज़े की बात क्या है, ना आपने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवानी है ना कहीं और से करवानी है, यूएस से ही खरीदनी है, यूएस में ही बेच देनी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूएस के सप्लायर से ही लेनी है, और अगर यूके में करते हैं यूके के सप्लायर से लेनी है और यूके में ही बेच देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगेन पाकिस्तान में बैठ के आपकी जो करेंसी डिफरेंस है, आप यहाँ पे बैठ के वहाँ से कमा रहे होते हो जैसे हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ के इसके जो है, अच्छा यहाँ तक जो है इंट्रोडक्शन हो गया, आपको मॉडल्स में डिफरेंस बताया, और थोड़ा बहुत जो है इसकी समरी के बारे में बताया, अमेजोन के बारे में। तो कुछ समझ आई आप लोगों को, कोई सवाल है तो आप लोग मुझे बताएं। तो जो मेरे पास ऑनलाइन है, काइंडली आप लोग भी सवाल करें, फील फ्री होकर देखें, क्लियर करें अगर कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, जी जी। ये सारी हैं इसमें मॉड्यूल्स हैं जो आपने पीएल है, उसके बाद होलसेल है, फिर ऑनलाइन आर्बिट्रेज है, एंड देन ड्रॉप शिपिंग है। यही है सिर्फ इसमें? नहीं नहीं, देखें वही मैं कह रहा हूँ, मल्टीपल और भी बेशुमार है। अमेजोन मर्चेंट होता है, अमेजोन किंडल होता है, हम्म, और भी बेशुमार है, आप जाके सर्विसेज मॉडल में कर सकते हैं। लेकिन जो अब हमारा जो लेना देना और बेसिकली आपने जो इंट्रोडक्शन पे जो क्लास का जो भेजा था ना, जो जी जी स्टार्टिंग में भेजा था, आई थिंक वो जरीना ने शायद आपको ज्वाइन किया था। जी जी। शी वाज डूइंग समथिंग एल्स, आई मीन वो वीए था, आई थिंक। तो क्या था, virtual असिस्टेंट था या क्या था? ओके 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 ओके, आप लोग चले, हाँ अच्छा सवाल किए। वो थोड़ा सा आगे जाके मैं जी, बताता, उस पर कंफ्यूज ना हो। अच्छा अच्छा। एग्जांपल ये है कि उन्हें- अब देखिए ये मॉडल हो गए, अभी तक सब मैंने जो आपको बताया ये है मॉडल्स के ठीक है। काम किधर करना है। अच्छा, अब हम्म, अमेजोन पे वो सवाल ये है कि अमेजोन पे हम काम कैसे कर सकते हैं। वो कैसे के लिए ये ठीक होता है, है। या तो आप एज एन इन्वेस्टर काम कर सकते हो, अपना खुद लॉन्च करते हो, खुद ही करते हो, सारी हाँ हाँ। चीजें हंटिंग कर रहे हो तो। और सेकंड जो चीज होती है, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हो। अब वर्चुअल असिस्टेंट किस भला का नाम है। वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है, फॉर हम्म एग्जांपल आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो, ठीक है, आप ऑफिस में कहीं जॉब हम्म करते हैं, या कोई फॉर एग्जांपल कोई लेडी है वो टीचिंग करती हैं या कुछ मामला करते हैं, तो वो जाके उधर फिजिकली असिस्ट कर रहे हैं, तो वो फिजिकल असिस्टेंट हुआ, ठीक है। अब हम ठीक है। पाकिस्तान में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, अमेजोन हो, ईबे हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, शॉपिफाई हो, कुछ भी हो, जब आप किसी बंदे को हम्म, रिमोटली वर्क करके दे रहे होते हैं और आप रिमोटली असिस्ट करके दे रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे वर्चुअली कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, जो मेरे पास बॉयज बैठे हैं वो फिजिकल बैठे हैं। तो बात यह है कि जब आप ठीक। वर्चुअली किसी से असिस्ट कर रहे होते हो, आप फिर वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हो। तो इसके अंदर हम इन ठीक है। इन इन दो मॉडल के साथ काम कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट में क्या होता है कि आप इन्वेस्टर का पैसा होता है, आपका जेब से एक टका भी नहीं लगता, आप सर्विसेज देते हो जैसे हम देते हैं, और उनके बिहाफ पे पूरा बिजनेस बिल्डअप करके दे रहे होते हैं, जीरो से लेके ए टू सी। तो उसके बिहाफ पे हमें या तो सैलरी मिलती है, उसके बिहाफ पे या हमें परसेंटेज मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो एज अ क्लाइंट। और इसमें फॉर एग्जांपल ये है कि इसमें हमारा कोई डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपके साथ आपकी कन्वर्सेशन किस तरीके की है। आप वो सैलरी पे रखते हैं तो आपको लेना देना ही नहीं होता है कि क्लाइंट है वो कितना कमा रहा है, क्योंकि आपकी ना इसमें कोई स्टेक मैं लगा है ना समझ कुछ लगा है, ठीक है। और इस तरीके से ओके। ये चीज़ होती है। तो ये अभी तक जो हमने पिछले ठीक। पढ़ा था वो मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, आपको बेसिकली बताया कि मॉडल हैं क्या, चीज़ें करनी कैसे ठीक है। हैं। अगेन टेक्निकल चीज़ें आगे आएंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ समझे कि हमारी जब हम किसी नई क्लास में जाते हैं, कन्वर्सेशन चल रही होती है, चीज़ें हो रही होती हैं, इन्वायरमेंट के अंदर समझ रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें ओके होती हैं, ठीक हो ओके। गया। तो मैंने आपको क्या बताया, सारा डिपेंड कर रहा होता है रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप के ऊपर आपने सबसे पहले क्या करना है, उनकी इंफॉर्मेशन होगी तो रिलेशनशिप बनाओगे ना। तो इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करते हो, इंफॉर्मेशन को आप क्यों अपने क्या नाम है उसको कलेक्ट करते हो, जिसको आपने कॉन्टेक्टिंग करनी है, ठीक है। तो हंटिंग डाटा करते हो, आप हंटिंग के
डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप टूल्स के जरिए कर रहे होते हो, आप गूगल के जरिए कर रहे होते हो। सबसे पहले जो है आप ऑर्गेनाइज डाटा कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको यहीं पे दिखाता हूँ, जैसे ये प्रीवियस डाटा था जो आपको मिल जाएगा आप लोग के नाम के साथ। अब देखो जैसे ये सप्लायर है, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट इन्फो, सप्लायर इन्फो में आप अगर अगर आओगे, ये देखो ये डाटा निकाला है इन्होंने। अब इन डाटा निकाला है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने जैसे जिन लोगों को कांटेक्ट करना है, आप जितना ज्यादा डाटा निकालोगे उतना आपके लिए आसानी होगी कि कल को आप जब किसी को ईमेलिंग करने के लिए जाओगे तो आपके पास डाटा होगा तो होगा ना। ठीक है, डाटा ही कम होगा तो फिर आप उसको कैसे लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आप लोग को जब असाइनमेंट होगी, हाँ यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, यहाँ पे प्लस करके ऐड हो रहा होगा। ठीक है, जो जो असाइनमेंट होगी यहाँ पे ऐड होगा ताकि मेरे लिए एक्सेसिबल हो, टीम होगी वो देख रही होगी क्या क्या मामला चल रहे हैं। जैसे एक बॉय था, उसने एक डाटा आपके सामने निकाला हुआ है गूगल मैप की, जैसे आपको असाइनमेंट मिलेगी उसके अंदर फिर आप लोग डाटा लेके चल रहे होगे, ये कीपा की असाइनमेंट मिलेगी इस तरीके से। तो हंटिंग आप करोगे मल्टीपल वे से। ठीक है, और आप सबसे पहले डाटा कलेक्ट करोगे। अब एज्यूम करते हैं हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हंटिंग के बाद क्या आप सोर्सिंग के अंदर आ जाएंगे। आप अब सोर्स इसी को इस तरीके से करोगे। फॉर एग्जांपल एडिडास था, आपने उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, सारी चीजें कर ली, आपने कैप्चर करके रख लिया। पहले तो हंटिंग के जरिए था ना, कांटेक्ट किससे करना है, हर किसी से भी तो नहीं करना, आपने अपने लिहाज से देखते हुए करना है जो हमारे अमेजोन पे चीजें बिक्री होती हैं। शुरू में जब हम मैप के थ्रू जाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जनरलाइज डाटा लेते हैं, जनरलाइज मामलात कर रहे होते हैं। ठीक है, जनरलाइज मामलात इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोग शुरू में जाते हैं ताकि हम इन्वायरमेंट के अंदर फेमिलियर हो जाएं। फिर स्टेप बाय स्टेप जो है आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा होता है। फिर आप जब टूल्स कर रहे होते हो तो टूल्स के अंदर आप स्पेसिफिक फिल्टर लगाते हैं जो हमें चाहिए। फिर उन ब्रांड का जब डाटा आ जाता है, उन ब्रांड के डाटा के बाद जाके फिर अगेन उनकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ गई। अब आप कहोगे भाई अगला सीन बताओ क्या सीन है। फिर हम क्या करते हैं, हम उनसे कॉन्टेक्टिंग करते हैं। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, कॉन्टेक्टिंग में 90% रिजेक्शन आ जाती है। फिर हम डिफरेंट वेज यूज करते हैं कि क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है, और जो जिसके लिए जो मैंने जैसे आपको यहाँ पे ये शेयर किया था, क्योंकि मैंने आपको यही चीज शेयर की थी कि हम झूठ नहीं बोल रहे होते, अभी आपसे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब आपको सैंपल मैंने पहले ही ऐड कर दिए कि ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं कि अगले से बात कैसे करनी है। डिफरेंट सैंपल होते हैं, हेलो करके बात कैसे करनी है, अपनी ईमेलिंग कैसे करनी है, उनको पिच कैसे करना है, उनसे अप्रूवल्स कैसे लेने हैं। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे सारी आ रही होती हैं, ये आपको सारा ही है। अच्छा, आप कहने का मतलब है आपने पिच भी कर लिया, कांटेक्ट कर लिया आपने, मुबारक हो जी, आपने अप्रूवल ले लिया और आपके पास एक आ गई शीट। ठीक है, शीट किस फॉर्म में होती है, शीट आपकी फॉर्म होती है, अल्लाह भला करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए जैसे नजर आ रहा होगा, होलसेल इन्वेंट्री शीट, जैसे हर सप्लायर की अलग होती है। अभी आपके सामने खुल रही है, इस तरह की शीट्स हमारे पास आती हैं। समझो कि ऑलपर वाले ने हमें भाई ये शीट भेज दी, इतनी प्रोडक्ट्स हैं। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसकी सारी प्रोडक्ट बिक रही हैं। हमने वो बेचना है जो हमारा क्राइटेरिया होगा, जो हमारा एनालिसिस होगा, जो हमें चीज सूट करती होगी। ठीक है, इसको फिर हम डिफरेंट फिल्टर्स के जरिए या मैनुअल एनालिसिस कर रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो फिर क्या हुआ, हम आ गए चौथे स्टेप के अंदर, एनालाइजिंग के अंदर। एक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, हंटिंग से हुई, फिर आपने डाटा किया, डाटा के साथ फिर आपने कांटेक्ट किया। एज्यूम करेंगे आपने बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के आपको अपने अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल के बाद फिर आपके पास इस तरह की शीट आ गई, शीट आ गई। फिर आपने क्या नाम है, वर्किंग की। वर्किंग करने के बाद फिर आपने चीज़ों को, डाटा को एनालाइज करना शुरू किया। ठीक है, अब जब डाटा आप एनालाइज कर लेते हो, उसके बाद फिर सीन क्या होता है आपके पास, उसके बाद सिनेरियो फिर इस तरीके से होता है कि आप जो होते हो, जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ था, कैलकुलेटिंग। ठीक है, तो फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे होते हो। अच्छा, अब प्रॉफिट कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब ये देखो, आप ये हो रहा होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसका एसेंट डाल रहे हो, उसका क्या नाम है, आप सोर्स प्राइस डाल रहे हो, उसकी परचेज देख रहे हो। अब देखो 13 का मिल रहा है, बिक कितने का रहा है, ये 26 का बिक रहा है। अगर आप रिवायती तरीके से करोगे तो आप कहोगे यार 13 और 13 ये तो इतना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन आप नोट करोगे प्रॉफिट 1.17 का है। तो आप सब में से कोई जितने भी बैठे हुए मुझे ये बता सकता है कि मिल तो 13 की रही थी, बिक 26 की रही है। अब्दुलरहमान आप बताएंगे कि प्रॉफिट 1.17 का क्यों आ रहा है।
आवाज आ रही मेरी? नहीं सॉरी, जी जी आवाज आ रही है। ये समझ आया? बता, आंसर है इसका? जी, क्वेश्चन तो समझ आ गया, बट आई डोंट नो व्हाई। चलो कोई मसला नहीं। हाँ जी। मेरा मेरा ख्याल है इसमें कि जो उनके कमीशन जरा भी तो कटते हैं ना, कट कटाने के बाद ही तो होता है सारा, इस उसमें बाकी इसमें वो 44% आई थिंक कमीशन है ना उसका। बिल्कुल जबरदस्त, मैं समझ गया। नहीं नहीं, वो इन्वेस्टर इन्वेस्टर नहीं है, वो यहाँ तक प्राइस आ गई। बिल्कुल आपका आंसर सही है। ये परचेज प्राइस कौन सी है? जो हम अपने सप्लायर से ले रहे हैं, ठीक है। सप्लायर के बाद जो है अमेजोन भाईजान जो है हमसे कमीशन भी काटते हैं। वो कमीशन की क्या डेफिनेशन होती है? कमीशन की डेफिनेशन ये होती है, यार मेरे लेक्चर ना आपको इस तरीके ही मिलेंगे, मैं कोशिश यही होती है कि आपको सारी चीजें सामने सामने दिखाता रहूं। वो रैंडम नहीं है कि आपको एक फिल्टर में करता रहूं। अगर आप लोग कंफर्टेबल ना हुए मुझे बता देना, तो एक रिदम से चल लेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको चीजें समझ आए। अच्छा, अब सीन ये होता है, देखो ये होता है हमारे पास एक रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर हमें क्या बता रहा होता है? यहाँ पे हमारी तमाम चीजें जो होती हैं, एक मिनट, ये आप चीज टेंशन नहीं लेनी, चीजें सीखोगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 14.2 की फॉर एग्जांपल एक चीज बिक रही है। आप कहते हो कि भाईजान ये मुझे मिल रही है 6 रुपीज की, ठीक है। 6 रुपीज डालने के बाद आप यहाँ पे नोट कर रहे होगे ये फीसिस हैं, अमेजोन की फी, और ये रेफरल फी, अमेजोन के अंदर रेफरल फी आ गई है। उसके बाद ये फुलफिलमेंट फी, ठीक है। यहाँ पे नोट करना, आप लोग नजर मारना, यही चीज वैट निकाल लेते हैं 6 की। यहाँ पे 5 का डॉलर बच रहा है, यहाँ पे $2.22 बच रहा है। ये क्यों हो रहा है? वो इस वजह से हो रहा है, ये जो है ये हम FBA कर रहे हैं, जो एडिशनल फी ये चार्ज कर रहा है अमेजोन, ये भाईजान। लेकिन जब हम ये FBM कर रहे होते हैं, देखो रेफरल फी दोनों की सेम है, ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडिशनल FBA फी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये है। अब यहाँ पे हमें नहीं, अमेजोन को नहीं पता कि आप शिपिंग कैसे कर रहे हो, अमेजोन को इससे कोई कंसर्न नहीं, आप क्या कर रहे हो, क्या मामला है। और आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ, जो बंदा FBA करता है उसको 100% लेवरेज मिलती है, इसलिए हम FBA कर रहे होते हैं। जंगल का बादशाह अमेजोन है, अमेजोन चाहेगा भाई जितनी मुझसे सर्विसेज लो, फिर वो आपको उतना ज्यादा इंसेंटिव दे रहा होता है, ठीक है। ज्यादा, और आप ज्यादा महंगी प्राइस भी बेच, क्योंकि सब अमेजोन को भी पता होता है कि यार मैं इससे चार्ज कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक FBM वाला बंदा जो है नॉर्मली वो 5 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहा है, और आप अगर FBA वाले हो, ये मैं अब जनरल चीज बता रहा हूँ, 7 रुपए की बेच रहे हो, तो बाय बॉक्स आपको मिलेगा। आल दो डिफरेंट और फैक्टर्स होते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट वो सेम है, क्या नाम है, एक कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आया आप दोनों को, डिफरेंस के पैसे कहाँ कट रहे होते हैं? अब्दुलरहमान क्लियर हुआ ये चीज आपको? जी जी क्लियर हो गया। चलो गुड हो गया, ठीक है। डेयर ये सारा हम पढ़ेंगे आमिर भाई, हम आगे डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे आगे, जब कैलकुलेशन पे पहुंचेंगे सब कुछ करेंगे। लेकिन बताने का ये है कि आपको हल्की सी जर्नी होगी। तो यहाँ पे जाके आपने कैलकुलेटिंग किया, मेरे आपको स्ट्रेट अवे नजर आ रहा होता है यहाँ पे कि, सॉरी, आपको नजर आ रहा होगा कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। $18 का प्रॉफिट है, हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाली है। $9 का प्रॉफिट है, तमाम चीजें निकालने के बाद। तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। मार्जिन देखोगे आप, 26% है, 60% ROI की, 23% है। आप नोट कर रहे हो आप, ये मार्जिन आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे आओगे, ये शीट आपको सबको मिलेगी जब इंशाल्लाह एडवांस पे जाओगे, तो आप ये लोग सब लोग इस चीज को फुलफिल कर रहे होगे। यहाँ पे हमें फिर ये भी पता होता है कि मंथली सेल कितनी हो रही है, नंबर ऑफ FBA सेलर कितने बैठे हुए हैं, इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है, और सारा कुछ ये चीज चल रही होती है, ये जैसे आप नोट कर रहे होगे, ठीक है। तो ये एक तरह की जो मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट रखी है उसका मतलब ये है। यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है इतनी सेल्स हो रही हैं, ये सारे मामला हो रहे हैं। जब इंशाल्लाह आप आगे टेक्निकल पे जाओगे फिर आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर आखिर में क्या होता है? अमेजोन अकाउंट हैंडलिंग। अमेजोन अकाउंट हैंडलिंग क्या होता है? अमेजोन की जो दुकान होती है, अमेजोन की दुकान का मतलब क्या है? जैसे अब फॉर एग्जांपल ये है, ये हल्का से दिखाता हूँ, ये दुकान है, ये प्रोडक्ट बिक रही होती है, कितने की बिक रही है, क्यों बिक रही है, क्या बिक रही है, कितनी प्रोडक्ट रह गई हैं। ये हमारा सबसे लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम जाके देख रहे होंगे। ये कोई शेयर करता नहीं है, लेकिन ये है कि आपके लिए हल्का फुल्का, जैसे ये लाइव सेल्स नजर आ रही, इतना हम बेचा है,
इतने ऑर्डर लगे हुए हैं, इतना हो चुका है, इतनी ऑफर है, ये सब कुछ हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे इसके। तो आपको कुछ स्टेप्स क्लियर हुए इन सबके, आगे करें मूव? जी बिल्कुल ठीक है, ओके। ओके, बेहतरीन हो गए, मॉडल भी समझ आ गया आपको। ये मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का बता दिया, हाउ टू वर्क इन दिस मॉडल। ये पहले हमारी डिस्कशन हो जाए, आमिर भाई आपने पूछा था, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे कर जी सकते हैं, बिल्कुल। इन्वेस्टर के तौर पे कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स, कस्टमर सर्विस। जैसे आप कभी क्लाइंट को जब पिच करोगे, उसको कहोगे भाई, वो कहेगा भाई मैं क्यों करूं, मैं खुद ही ना कर लूं पैसे। फिर आप कहोगे उस्ताद, आपको मैं बताता हूँ ना, आप क्यों वर्चुअल असिस्टेंट रखना चाहिए। क्योंकि वो आपके लिए प्रॉफिट हैंडल करता है, वो आपको कस्टमर सपोर्ट देख रहा होता है, वो टाइम मैनेजमेंट देख रहा होता है, वो जानता है लेस इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकालना है। और उसके पास एक क्योंकि स्किलफुल पर्सन होता है। ठीक है, आपने पिच करनी होगी। आप में से जैसे 90% ऐसे लोग होंगे जो सर्विसेज मॉडल में आना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टर भी कुछ हैं बीच में। लेकिन बात यह है कि मैं हर किसी को यही इंकरेज करता हूँ, कम से कम 1 से 2 क्लाइंट के साथ अपना हाथ साफ करें, आपको पता हो कि आप काम कैसे कर सकते हैं, क्या मामला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं। ये सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि आखिर में कि आप पहले काबिल बन जाओ, फिर ये है कि क्लाइंट कैसे मिलेगा, क्लाइंट को कैसे पिचअप करना है, ये सारे मामला करने। अच्छा, स्टेप्स भी हो गए, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब सीन ये है कि मैं क्विकली लेके जाऊंगा आपके इसके पास कि असाइनमेंट तो मैंने आपको बता दिया, आप लोग की ना उसी फोल्डर के अंदर नेम के साथ जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और जैसे यही असाइनमेंट होगी फर्स्ट जो होगी आपकी मैप वाली, अल्लाह वाला करेगा, ये मेरी टीम होगी वो देख रही होगी, आपको सपोर्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल आपने ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स निकालने। सप्लायर का मतलब क्या होता है, जिससे आप चीज खरीद रहे हो। आपको स्टेट मेंशन होगी, न्यूयॉर्क या जो भी होगी, आपको कैटेगरी मेंशन होगी। ठीक है, फिर आप लोग क्या कर रहे होगे, उसका उस लिहाज से इस स्पेसिफिक निश के अंदर आप डाटा निकालना शुरू करोगे। निश की डेफिनेशन पता है किसी को, पता है निश किसको कहते हैं? निश पता है क्या होता है निश? मैं निश निश बोल रहा हूँ। नहीं 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 पता। अच्छा, amazon की टर्मिनोलॉजी में हम इसको यूज करते हैं स्पेसिफिक, जैसे कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक, सब उसके स्पेसिफिक डोमेन के अंदर हम वर्किंग कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये है कि मल्टीपल कैटेगरीज हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक निश क्या है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हो गई, टैशू एंड गार्डन ये हो गई, बेबी हो गई। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको हम निश का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आप सबको मिलेगी, आप उस लिहाज से उसका डाटा आप निकाल रहे होगे, और फिर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना डाटा शुरू करोगे कि जैसे अभी गूगल मैप के थ्रू जैसे बताता हूँ। लिस्ट टेस्ट। हाँ, तो कहने का मतलब कैटेगरी क्या है, इसका सप्लायर का नाम लिखोगे आप लोग, उसकी वेबसाइट का, उसकी ईमेल का, उसका फोन नंबर, और ये सिर्फ और सिर्फ होगा। आपको कहोगे, आप लोग कहोगे शुरू में अभी इस पहली असाइनमेंट में, ये क्या हमें क्या नाम है कॉपी पेस्ट का काम दे दिया, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है, मेरे स्टेप्स को आप फॉलो करते रहेंगे। देखिए अभी टीचर मैं आपका हूँ, तो फिर ही आप लोग कामयाब कामयाब तो वही बात है, रब ताला ने करना है, लेकिन ये है कि मैं इस जर्नी से गुजरा हूं तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अपने आप को आप लोगों ने आदी बनाना है। ठीक है, तो ये जो टारगेट होगा उसका टारगेट को अचीव करें स्टेप बाय स्टेप करके, जब भी घर में हो, फ्री हो। इसी तरीके से जब आपको ये मेनली जो चीज होगी, हमारा जो भी कोर्स है या जो भी मामला हैं, ये टास्क ओरिएंटेड होगा। ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड होगा, काम आपने करना है। हम इस पे फिर ऐसे भी बीच में सेशन रखा करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, कि उसको डिस्कशन करें। आप लोगों ने असाइनमेंट की होगी, एक दूसरे की असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे ताकि सबको सीखने को मिले। ठीक है, तो हमारे ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे वर्चुअल हैं या फिजिकल लोग आप लोग बैठे हुए हो, कि किसी के लिए कोई डिफरेंस ना हो, सब लोग जो है क्वालिटी ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। क्लियर हो गई पॉइंट? अच्छा, अब मैं क्विकली आपको लेके जाता हूँ अमेजोन के ऊपर। ये कुछ चीजें हैं जिनके पास लैपटॉप है, ये या बाद में आप लोग ये करके देख लीजिएगा कि आपने करना क्या। फर्स्ट चीज जो है आप लोगों ने नोट करनी है, अब ये पेज होता है अमेजोन का। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग चीजें देख रहे होते हैं। ये समझो कि आप कस्टमर हो, मैं हूं, हम सब के सामने इस तरह का पेज आता है। तो जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं मैं इसका ओवरव्यू दूंगा, जिसके आपने मद्देनजर रखना। ये होती है, सबसे पहले तो आपने जिस मार्केट में काम करना है ना, वो यहाँ पे डालना है लिंक। क्योंकि मैं रेगुलर काम करते रहता हूँ, मैंने सिर्फ देखो ये लिखा था आ गया। अब यहाँ पे देखो amazon.com आया, क्योंकि मैं ये मेरा यूएस मार्केट का है। अगर आप यहाँ पे नोट करोगे, ये आ गया।
ठीक है, .co.uk, क्योंकि मैं ये यूके मार्केट में करता हूँ तो मेरे उस लिहाज से इसका पेज शुरू खुल गया। पॉइंट समझ रहे हो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? amazon.co.uk लिखना है। जिस मार्केट में भी आप लोग काम कर रहे होगे उस मार्केट के लिहाज से आपने ये पुटअप करना है, उस मार्केट के अंदर जाके सर्च करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। वरना आप लोग ये कहोगे ये मसाइल आएंगे अब्दुल्ला भी रिजल्ट ही नहीं निकल रहे, हम तो मेहनत कर करके थक गए, तो ये बेसिक मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, सेकंड चीज क्या करना है, डिलीवर टू पाकिस्तान है, इसको चेंज करना है आपने। जिस लोकेशन पे काम करोगे, ये जैसे ये जिप कोड्स हैं, ये यूएसए का जिप कोड है, आई थिंक मिशिगन का है, आपने ये चेंज करना है ताकि आप उस मार्केट के अंदर आ जाओ, आपको रिजल्ट उस मार्केट के लिहाज से मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे? थर्ड चीज क्या है, ये सर्च बार होती है, जहां पे आप सर्च करते हो, लिखते हो, जब चीजें ढूंढ रहे होते हो, चीजें जब मैच कर रहे होते हो, तो आप यहाँ पे लिखते हो। जैसे यहाँ पे भी ये चीजें बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिखाया था, जैसे अब ये है, आप सर्च कैसे कैसे करते हो, फॉर एग्जाम्पल यूपीसी के थ्रू आप सर्च कर सकते हो, इसको कहते हैं टाइटल, टाइटल के थ्रू सर्च कर सकते हो जब आप चीज मैच कर रहे होते हो। ठीक है, ये इसलिए जरूरी होता है। आप यहाँ पे आओ, आपने आके यहाँ पे, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ था, इनेबल एडिटिंग, और आप, अच्छा यूपीसी क्या होता है, यूपीसी का किसी को आइडिया है? यूपीसी होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, जो बार कोड जिसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हर प्रोडक्ट का अलग स्पेसिफिक यूपीसी होता है। आपको जो मैं अभी बताता हूँ एक और काम, जो आप सबकी सबसे पहले असाइनमेंट है, ये सेशन खत्म होने से पहले ही आपने बोले कंपलसरी करनी है, तो वो अब देखो यहाँ पे रिजल्ट निकलना शुरू हो गए। ठीक है, आप ये चीज मैच करते हो, मेनली क्या होता है, आप मैच कैसे कर रहे होते हो, आपको उस सप्लायर की ना ओरिजिनल वेबसाइट भी मौजूद होती है, तो आप क्या करते हो, उसकी वेबसाइट पे जाके भी क्रॉस चेक कर रहे होते हो क्या ये वही प्रोडक्ट है जो मैं उधर देख रहा हूँ, फिर उसके लिहाज से फिर आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हो, क्वांटिटी हो, और हर सप्लायर का डिफरेंट ये चीज होती है। ठीक है, हाँ यूपीसी डिफरेंट होता है या फॉर्मेट चेंज होता है। ठीक है, अच्छा जब Amazon लगाते हैं फॉर एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं, जब जर्नी एक थोड़ी सी मैं आपको समझाऊंगा अभी यहाँ पे कि अमेजोन से जब हम परचेजिंग करते हैं जर्नी चलती कैसे, ये भी यहाँ पे एडअप करूंगा। तो आप अमेजोन फिर एसिन लगाता है, जिसको कहते हैं अमेजोन का जो बारकोड होता है। ठीक है, अब देखो यूपीसी जो है ये यूनिवर्सल बारकोड है, लाजमी नहीं है ये अमेजोन के ऊपर भी हो। ठीक है, लेकिन अमेजोन बहुत ज्यादा अपना कस्टमर ओरिएंटेड है, वो कहता है कि यार बस क्लियर हो चीज, मेरा कस्टमर आए तो उसको कोई टेंशन ना हो। तो फिर आप फॉर द सेफ जोन आपकी इन्वेंट्री, क्योंकि जब हम एफबीए कर रहे होते हैं हमें मसला ये होता है कि किसी किस्म का कोई रिस्क ना रहे। आप फॉर एग्जांपल यूपीसी के लिहाज से अपनी इन्वेंट्री भेज दी, अमेजोन के वेयरहाउस में गई, 1% चांस होता है कि आपकी मिस हो जाए, तो फिर आप क्या करो, आप क्लेम भी नहीं कर सकते। तो आप फिर अमेजोन से क्या कहते हो, भाई तुम ही मुझे जनरेट करके दो वो लेबलिंग। ठीक है, जिसको हम FNSQ कहते हैं, हम लेबल इसके ऊपर लगाते हैं, तो फिर वो अमेजोन के जनरेट किए हुए होते हैं, तो फिर ये है कि आपकी इन्वेंट्री को मैच करने में, ढूंढने में मसला नहीं होता, क्योंकि वो उसने खुद ही जनरेट आपको करके दी है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको ये? अब्दुलरमान आपको हुआ? लेबलिंग नहीं होती, वो अमेज़न अपनी लेबलिंग कर देता है, मतलब बेचे प्रोडक्ट को बेचाने में। जी जी, आमिर भाई ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? जी जी क्लियर हो गया। ओके ओके जी, तो इस ये तरीके मुझे से, जी जी, तो इस तरीके से हम मैचअप कर रहे होते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा अमेजोन। पहले शुरू काम होता नहीं, हम लोग ये कहते हैं भाई हम कैसे, हमारा तो अकाउंट कैसे बनेगा, और भाई हो जाएगा पहले सीख तो लो। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, और अब तो पाकिस्तान उनकी अमेजोन की लिस्ट में भी है, तो इजी सीन्स के साथ आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आप नोट कर रहे होगे, अच्छा जिल्जा तो नहीं है, नोट कर रहे होगे कि ये जो है जिल्जा, एक मिनट जिलजिला आ रहा है यार, जिल्जिला ही है, आ रहा है आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। अभी अबे बोल ले यार, जिलजिला आ रहा है।
ओके हो गया। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे ज़लज़ला आ गया था, तो आपके यहाँ ठीक है सब? जी जी, ऑल फाइन। आमिर भाई आपके यहाँ ठीक है सब? ओके। हाँ हाँ, यहाँ पे सही है अभी तो। बस हमने कहा मैंने कहा मेरी कुर्सी कौन हिला रहा है। अच्छा चलो अब ठीक हो गया। अच्छा तो ये सिनेरियो, तो ये सर्च बार है, इसके अंदर आप सर्च करके देख सकते हो। जब आप ढूंढ रहे होगे, जब प्रोडक्ट देख रहे होगे, तो ये बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, आप कर सकते हो। अच्छा इसके बाद क्या होता है, ये आल होता है। यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर्स हैं, ये मूवर हैं। आप यहाँ से जाके कैटेगरी भी आप सर्च कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ हंटिंग। ये हंटिंग के लिए मेनली यूज हो रहा होता है। ठीक है, जब आप कहते हैं नेशन स्पेसिफिक आप सर्च कर रहे होते हो, डिफरेंट वेज के थ्रू आप ये कर सकते हो। ये हम आगे जाके सीखेंगे किस किस तरीके से करना है। तो ये जो मेजर थी, ये अमेजोन को बताने का मकसद ये थे, ये स्टोर फ्रंट है। अगर आपने मेन पेज में जाना हो, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और आप ये इसके मेन पेज पे आ जाओगे। ठीक है, और इस तरीके से आप ये करके कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है, ये भी हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हम डिस्कस क्विकली कर लेंगे कि असाइनमेंट मैं आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, जैसे मैंने आपको बता दिया। और फिर आप सब लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे मूव ऑन कर रहे होंगे। क्या क्या चीज चेक करें? असाइनमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये आपका मेन असाइनमेंट है क्या। अभी तक जो भी आप लोगों ने बातें सुनी, ये समझ आई आप लोगों को? क्लियर हुआ? कुछ पॉइंट्स हुए? कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते एक हैं। चीज काइंडली बताइएगा। जी जी, जी जी बताइएगा। एक चीज बताइएगा कि हुक्म। ये जो आपने मैप के थ्रू जो सर्चिंग है, इसका क्या प्रोसीजर है? किसका? ये जो गूगल मैप के थ्रू सर्च करना है। ओके, इसका मतलब ये है कि डियर देखो, हम लोगों ने कॉन्टेक्टिंग करनी है। ठीक है, कॉन्टेक्ट किससे करोगे आप? डाटा होगा तो कॉन्टेक्ट करोगे ना। ठीक है, तो हम मल्टीपल वेज ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बाद हम लोगों ने सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना है। जिसके बाद जाके ये जो शीट आती है, ये ऐसी नहीं है कोई भी शीट उठा के आपको दे देगा। ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप ये नोट देखोगे, जो आप लोग भी करोगे, फॉर एग्जांपल आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे आ जाते हैं। मैं आपको चलो लाइव दिखा देता हूँ कि मेरी टीम काम कर रही होती है। ओके, ये पूरी जर्नी है, आप ये देख रहे हो ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप में से ही बॉयज हैं जो आए थे, कोई सोर्सिंग करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे साथ अटैच हैं और कर रहे हैं। ये पूरी जर्नी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप ये नोट कर रहे होगे कि कैसे कैसे डाटा निकाला हुआ है हम लोगों ने। जैसे आप यहाँ पे आ जाओ, ये न्यू जर्सी का डाटा है। कि जैसे आप ये डाटा निकालोगे, अब ये देखो, ये आप लोगों ने डाटा निकाला, ये इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद फिर क्या करते हो? अगर आप यहाँ पे ये देखोगे, सॉरी, फिर ये एक वेब मेल होती है। फिर आप ये देख रहे होते हैं, फिर हम इस तरीके से कॉन्टेक्टिंग कर रहे होते हैं अगलों को। नजर आ रहा है आप लोगों को? और उसके बाद फिर हमारे पास जो अप्रूवल हो रहे होते हैं, वो अप्रूवल आ रहे हैं, अप्रूवल रिजेक्शन आ रही है, सिलेक्शन आ रही है। इस तरीके से भी रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं लाइव नोट के ऊपर। सप्लायर के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कि योर मेंबरशिप रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट, वो इस वजह से कर रहे होते हैं। अभी जिस स्टेज पे आप बैठे हो या मैं बैठा हूँ, अभी तो हम किससे काम करेंगे? हमारे पास ना शीट है, ना सप्लायर है, ना कुछ है। ठीक है, तो ये डाटा हम लोग इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। गूगल से मैंने इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आप लोग की बेस बने, आपको पता हो कल को जिसको कांटेक्ट करना है, कम से कम वो डाटा तो हो। डाटा ही नहीं होगा, क्योंकि देखो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर, और टिपिकल एक शहर के अंदर। अपने आप से सवाल करो, हमें कोई अप्रूवल क्यों देगा? सवाल है ना, वो गोरे का देगा, हमें देगा? तो हम लोगों ने अपने तरीके, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, ताकि हम लोगों ने उनके मुंह से जाके वो निवाला निकालना है, वो अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करनी है।
पाकिस्तान में बैठ के अगर आपने वहां से कैप्चर करनी है तो आपने हर तरीके का वे से उसको पिच करना है। इस वजह से हम डाटा कर रहे होते हैं, गूगल मैप से कर रहे हैं और डिफरेंट वे से हम लोग कर रहे होते हैं ताकि मैक्सिमम डाटा है। और मैं अप्रूवल की रेशियो आपको बता देता हूँ, इससे डिसाइड ना होइएगा। ये होता है कि फॉर एग्जांपल 100 मेल्स करते हो तो सिर्फ आप माइंडसेट में रखो कि मैक्सिमम 5% आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनमें से अप्रूवल जो है 1 to 2% आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने अप्रूवल के अंदर, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर इतनी यूनिकनेस लेके आनी कि अगला बात करे। जैसे मैंने होलसेल बताया, होलसेल इक्वल्स टू रिलेशनशिप। जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा उतनी अच्छी आप लोगों की गेम बनेगी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अंडरस्टैंड। ओके गुड। तो अच्छा, अपडेट करना क्या है, सिंपली आपने क्या करना है, मैप के थ्रू क्या करना है, आप आओगे यहाँ पे, अपडेट कर दिया जाएगा आपकी शीट्स के लिहाज से। फॉर एग्जांपल आमिर भाई हैं, आमिर भाई को बता दिया जाएगा आपकी जो भी शीट्स होंगी, टीम होगी वो यहाँ पे अपडेट कर देगी कि ये सप्लायर होगा, ये स्टेट होगी, ये कैटेगरी होगी। ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या है, आपने डेट लिखनी होगी, आपने उससे फॉर एग्जांपल नेम लिखना होगा उस कैटेगरी के लिहाज से, उसका सप्लायर का लिंक, उसकी ईमेल, उसका फोन नंबर और कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसका निकालना आपने शुरू कर देना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे आएगा? ठीक है। ठीक है, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि आप लोग सिर्फ रिदम के अंदर आ जाओ। आप क्या करोगे, गूगल मैप्स के अंदर आओगे। ठीक है, मैप खोलोगे आप लोग। ठीक है, कोशिश करना है वीपीएन आप लोग सब लोग कर लो, वीपीएन पे फ्री कर लो, फ्री अर्बन है और डिफरेंट है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आमिर भाई को क्या मैंने दिया, समझो कि बेबी की कैटेगरी दी है, बेबी लिख दिया। आमिर भाई की स्टेट क्या थी, आमिर भाई की स्टेट थी टेक्सास, टेक्सास लिख दिया। और आपने क्या चाहिए, आप कहते हो मुझे चाहिए भाई उधर के होलसेलर चाहिए, ये आ गई चीज। ठीक है, यहां से आपने इनका कैप्चर करना है डाटा, और अगेन कोशिश ये करनी है, अगेन स्मार्टली काम करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आदी बनाने के बाद आप सब लोग को पता है, मुझे पता है एआई टूल्स का दिमाग चलाना है, गेम चलानी है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। और मैं हमेशा अपने लड़कों को भी और आप लोग को भी इंकरेज करूंगा, ये आप लोगों ने रिसर्च करनी है कि आपको जो भी असाइनमेंट दी जाए वो स्मार्टली कैसे करते हैं। हो सकता है 5 मिनट में आप कर ले, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट एक्सटेंशन हैं, यही तो चीजें एक्सप्लोर करनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब ये सप्लायर है, इन भाईजान का सप्लायर को खोला आपने, इसका आप नेम उठाओगे या इसका जो भी वेबसाइट होगी, इसका जो जो इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोग उठाओगे। जैसे ये वेबसाइट है, इसको किस शाम को कर लेते हैं। ठीक है, और आप क्या करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसका फोन नंबर हो गया, इसकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हो गई, इसकी जो जो डिटेल आप मैक्सिमम उठा सकते हो वो आप लोग उठाओगे, अपनी शीट में आप लोग आओगे और यहाँ पे पुटअप करना शुरू करोगे। कभी कभार आपके पास ये होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा ही नहीं, तो आप उसका लिंक डाल दोगे, ईमेल कभी कभार मिलेगी नहीं तो आप उसका लिंक डाल दोगे। तो इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट को लेके चल रहे होगे। क्लियर हो गया आपको? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का आपने लिखा है। हाँ, जैसे आप ब्यूटी सवाल भाई कर रहे हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल क्लियर कर रखा है, तो आप सबकी कैटेगरीज अलग होंगी और आप सबका यहाँ पे डिफाइन होगा कि आपने काम करना किस लिहाज से। ठीक है, तो आपने उसी में रहते हुए, मैप पे जितने आएंगे सारों पे हमने लिखने हैं। हाँ आपको जैसे मैं दे दूंगा, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आपको टारगेट दे दूंगा जो भी आपकी कैटेगरीज होगी। फॉर एग्जांपल अब ये है, न्यूयॉर्क के अंदर आप इसका स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के निकालोगे, न्यूयॉर्क के अंदर आप पैशियो के निकालोगे, न्यूयॉर्क के अंदर आप बेबी के निकालोगे, न्यूयॉर्क के अंदर आप इसका निकालोगे। मैं ये आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब आपको कल को मेलिंग की तरफ आप जाओ, कुछ ना कुछ डाटा हो, ऐसा ना हो एक दिन मेल कर लिए बस आप अगले दिन बैठे हुए हो, क्या करना है। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या होगा, एनालिसिस के ऊपर, हमारा मेन फोकस होगा अप्रूवल्स के ऊपर। हर चीज को आपने खुद अपने लिहाज से देखना है कि मैं कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 90% हमारे साथ जो है वो जॉबियंस होते हैं, मामलात हैं, तो इसीलिए सैटरडे का दिन रखा ताकि सब लोग फ्लेक्सिबल होकर काम करें। मेरी एक्सेस, मेरी टीम की एक्सेस आपके पास हमेशा होगी, लेकिन अगेन आप लोगों ने एक माइंडसेट में एक चीज रखनी है कि इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट नहीं होना कि अब्दुल अहद भाई आके बताएंगे ये वो। गूगल मौजूद है, देखो आपके सामने ही है, मैं यूज करता हूँ, गूगल मौजूद है, ये चैट जीपीटी मौजूद है, कौन रोक रहा है? इससे जाके गप्पे मारो, इससे बातें करो, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने जो कुछ लिखना है आप यहाँ पे लिखो, आपको उसके लिहाज से वो अच्छी से अच्छी सजेशन देना शुरू कर देगा।
तो जितना आप लोग अपने आप को अपग्रेड करोगे उतना बेहतरीन हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अंडरस्टूड। ओके, आज का डेयर तो फिर यही था हमारा, जो भी बेसिक सेशन था समझो कि इंट्रोडक्टरी था।